जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक, स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड। पहले हम समझते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आर द सॉल्यूशन विच आर प्रिपेयर्ड विथ नॉन कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि हमारा नॉन कॉन्सेंट्रेशन का जो सॉल्यूशन होता है उसे हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। स्टैंडर्ड्स आर वेरी प्योर रिएजेंट, वो बहुत ही प्योर फॉर्म में होते हैं। वी कैन एक्सप्रेस देम विथ डिफाइनेट नंबर्स एंड प्रॉपर यूनिट्स। एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारा अगर सॉल्यूशन है 0.1 नॉर्मल का HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसका 0.1 नॉर्मल उसका डेफिनेट नंबर और नॉर्मल उसका यूनिट, प्रॉपर नंबर और यूनिट में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर स्टैंडर्ड्स का यूज़ कहाँ पे होता है, तो स्टैंडर्ड्स यूज़ होते हैं अननोन कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने में। हम उसको कैलिब्रेट करने में भी यूज़ कर सकते हैं। Use of standards to provide a reference using which we can determine the concentration of unknown solution and to calibrate the instrument। ये हो गए हमारे स्टैंडर्ड्स के यूजेस। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड। जैसे कि मैंने कहा, हमारे दो टाइप के स्टैंडर्ड्स होते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। पहले हम देखते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड एक बहुत ही प्योर फॉर्म में होते हैं। उसकी प्योरिटी नियर टू 100 होती है। दो सब्सटेंस विच कैन इजीली ऑब्टेन एंड इन हाई प्योर एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होते हैं? जनरली दो प्रकार के फॉर्म्स होते हैं, क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस। ये सब आप आगे केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म का बेसिकली क्या होता है, वो वेल डिफाइंड, उसका शेप वेल डिफाइंड होता है और शार्प एज होती है। उसका मेल्टिंग पॉइंट भी शार्प होता है। और सामने एक एमोर्फस फॉर्म होता है, उसमें इरेग्युलर या कर्व सरफेसिस होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी डिफाइनेट नहीं होता, वो होता रहता है। Those substances which can easily be obtained in high pure and crystalline form and used in preparation of standard solution are known as primary standard substance। तो जो हमें पता होता है कि इसका यही कॉन्सेंट्रेशन है, उसे हम प्राइमरी स्टैंडर्ड कहते हैं। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज। प्राइमरी स्टैंडर्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है? इट शुड बी 100% प्योर, वो एकदम प्योर होना चाहिए, थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी भी नहीं चलती इसमें। इट शुड बी स्टेबल एट एटमोस्फियरिक कंडीशन, यानी कि हमारे एटमोस्फियर में नॉर्मल टेम्परेचर, प्रेशर और मॉइस्चर में ये स्टेबल होना चाहिए। हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड इक्विवेलेंट वेट। ये मॉलिक्यूलर एंड इक्विवेलेंट वेट के हमने प्रॉब्लम्स लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किए थे, तो अगर आपने वो नहीं देखा हो तो आप प्लीज़ पहले वो देख लीजिए। हाई स्टेबिलिटी एंड लो रिएक्टिविटी। स्टेबिलिटी उसकी हाई होनी चाहिए और लो रिएक्टिव, यानी कि अगर हमारे एटमॉस्फेयर में या उसके आजू बाजू की कंडीशन में कोई गैस प्रेजेंट है तो उसके साथ रिएक्ट करके उसकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं होनी चाहिए। नॉन हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक क्या है? अगर कोई सब्सटेंस, हमारा कोई रिएजेंट एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, नमी, वो नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसमें वो जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है तो उसके फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ में थोड़ी बहुत चेंजेस आती है। तो इसीलिए हमारा जो रिएजेंट होना चाहिए, प्राइमरी स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए और नॉन टॉक्सिक, यानी टॉक्सिसिटी उसमें नहीं होनी चाहिए। कॉमनली यूज प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस। अगर आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क में ये क्वेश्चन आता है तो आपको 2-3 एग्जाम्पल इसके याद रखने पड़ेंगे। 4 हमारे बेसिक टाइट्रेशन होते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन एंड कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। इन सभी के 2 या 3 आपको एग्जाम्पल प्राइमरी स्टैंडर्ड्स एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स के याद रखने पड़ेंगे। तो पहले देखते हैं हम एसिड बेस टाइट्रेशन के। सोडियम कार्बोनेट, ऑक्जेलिक एसिड, सोडियम टेट्राबोरेट, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, सक्सिनिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये सब आप कोई भी, अगर आपको जो भी पसंद है वो 2-3 आप नाम याद रख सकते हैं। इसके मॉलिक्यूलर वेट हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है कि वो 5-6 या 7 मार्क में भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो सिर्फ हमें एग्जाम्पल ही लिखने हैं। दूसरे है रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन के एग्जाम्पल है पोटेशियम ब्रोमेट, सोडियम ऑक्जेलेट, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड,
कॉपर सल्फेट एक्सेट्रा। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3, NaCl सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड KCl। और लास्ट है हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड में कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये याद रखने में सबसे इजी है। देखो, मेटालिक जिंक जिंक क्लोराइड, मेटालिक मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड, मेटालिक जिंक जिंक क्लोराइड क्लोराइड मैग्नीशियम मैग्नीशियम, सभी वर्ड दो दो बार यूज होते हैं, इसे आप याद रख सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे लास्ट यानी दूसरे पे, सेकेंडरी स्टैंडर्ड। सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होता है? तो ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसको हम स्टैंडर्डाइज करते हैं अगेंस्ट प्राइमरी स्टैंडर्ड से। प्राइमरी हमारा नॉन कॉन्सेंट्रेशन होता है और सेकेंडरी में हमें पता नहीं होता है, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए हम प्राइमरी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट टाइट्रेशन करते हैं। These are the substances used for standardization and whose concentration has been determined by comparing with primary standard. इसे हम कंपेयर करते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड से। देखो, प्राइमरी स्टैंडर्ड में कॉन्सेंट्रेशन फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता, पर सेकेंडरी स्टैंडर्ड में कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ चेंज होता रहता है। तो उसके इसे हमें रोज स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। अनलाइक प्राइमरी स्टैंडर्ड, द concentration of solution of this substance changes with time. Thus they need to be standardized every day before use. रोज हमें इसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है बिफोर यूज। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? देखो, हमने प्राइमरी स्टैंडर्ड की प्रॉपर्टी देखी और उसका पूरा उल्टा कर देने का है इसमें। देखो, हमने इसमें देखा कि ये प्राइमरी स्टैंडर्ड में इट शुड बी 100% प्योर, तो उसमें आ जाएगा सेकेंडरी में लेस प्योर देन प्राइमरी स्टैंडर्ड। वहाँ में हमने प्राइमरी स्टैंडर्ड में देखा था हाई स्टेबल एंड लो रिएक्टिव, तो इसमें आएगा लेस स्टेबल एंड मोर रिएक्टिव कंपेयर टू प्राइमरी स्टैंडर्ड। दे आर टाइट्रेटेड अगेंस्ट प्राइमरी स्टैंडर्ड। एक और था हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड में हाई मॉलिक्यूलर एंड इक्विवेलेंट वेट, तो इसमें सेकेंडरी स्टैंडर्ड में उल्टा होगा। इसमें सेकेंडरी स्टैंडर्ड में होगा कि लेस मॉलिक्यूलर वेट एंड लेस इक्विवेलेंट वेट। अब हम देखते हैं इसके कॉमनली यूज सेकेंडरी स्टैंडर्ड। वही सेम 4 टाइप के हमें टाइट्रेशन है, उसके एग्जांपल याद रखने हैं। इसमें पहले एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, तो उसमें आएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, परक्लोरिक एसिड। जो भी आपको नाम याद रहे उसमें से आप 2-3 नाम याद रख सकते हो। हमारा दूसरा है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, उसमें पोटेशियम थायोसाइनाइड, अमोनियम थायोसाइनाइड, मर्क्यूरी डाइनाइट्रेट। फिर आता है रेडॉक्स टाइट्रेशन, सिट्रिक अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम थायोसल्फेट। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, एडिटेड डाइसोडियम लीड नाइट्रेट। देखो, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये टाइट्रेशन के आपको एग्जांपल याद नहीं भी रहते तो भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में ही आता है, उसमें हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड को एक्सप्लेन करके और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की डेफिनेशन और उसके यूजेस लिखते हैं, तो हमें आसानी से मार्क्स मिल जाते हैं। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल करोगे उसमें आप ये सब आप खुद परफॉर्म करोगे ये टाइट्रेशन, तो उसमें आप काफ़ी सारे नाम आपको ऐसे ही याद रह जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने की। और अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।